आज का टॉपिक सीटेट पेपर 1 के लिए है। भीमबेटका से प्रत्येक साल एक प्रश्न आते ही हैं पेपर 1 में। और आप लोग जानते हैं कि सिलेबस जब से चेंज हुआ है तब से प्रश्न पूछने का तरीका भी चेंज हो गया है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है, लेकिन अब उस तरह से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आ रहा है, एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन आपको देखना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी का लाइन है ये, और ये लाइन नहीं, आपको एक एक शब्द देखना होगा। तो इस पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि प्रश्न कैसे आएगा। तो देखिए, भीमबेटका का जो गुफाएं हैं वो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है, और ज़िले की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा टॉपिक है, मात्र 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 1 नंबर आपको पक्का इसमें आएगा। रायसेन जिले में स्थित है, जो एक पुरापाषाणिक स्थल है, और पुरापाषाणिक के साथ साथ आवासीय स्थल भी है। आदिमानव द्वारा बनाए गए इस शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ पे आदि मानव निवास करते थे, और उनके द्वारा शैल चित्र और शैलाश्रय बनाया गया था। शैल चित्र मतलब क्या होता है? शैल मतलब पत्थर होता है, चित्र मतलब उस पर चित्रकारी की जाती है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दोनों फिगर में दिखाया गया है। और शैलाश्रय भी बनाया गया जो काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। तो ये पत्थर है देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर में रहने के लिए बनाया हुआ है घर। तो ये शैलाश्रय हो गया। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय के बीच में माना जाता है। पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण के बीच के समय को इनका समय माना जाता है। तो देखिए प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, प्रश्न कैसे आएगा। पहले प्रश्न कैसे पूछता था, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है, लेकिन वैसे प्रश्न नहीं आएगा, डायरेक्ट लाइन उठाकर दे दिया जाएगा। जैसे 2 लाइन दे देगा और उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्शन ए गलत है या ऑप्शन बी सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा, या स्टेटमेंट के रूप में और रीजन के रूप में देगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगा। आपका पहला स्टेटमेंट दे देगा कि भीमबेटका की गुफाएं जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। और दूसरा दे देगा क्या, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। या दूसरा भी दे सकता है, इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय के बीच में माना जाता है। और ऐसे दे देगा। ऑप्शन ए में क्या देगा, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन बी में देगा ए गलत है, बी सही है। सी में देगा दोनों गलत है। इस तरह से क्वेश्चन करके आपको दे देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए और एक एक शब्द आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं भी लगा सकता है। यहाँ पे देखिए, आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। अगर स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे अगर नहीं लगा दे तो आप लोग फंस जाइएगा। तो इसलिए आपको एक एक शब्द इसका देखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। चलते हैं एक और दूसरा पेज पे, मात्र 2 ही पेज का है, 2 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इससे आपको 1 मार्क्स आपको पक्का आएगा। हर एक साल इससे क्वेश्चन आता है। देखिए उससे भी ज़्यादा ये VVI पॉइंट है। पहला तो VVI था ही, ये और ज़्यादा उससे VVI है। देखिए इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट बनेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। विंध्याचल पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो ये यूनेस्को वाला जो 2003 में दिया हुआ है, ये एक यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन अब फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, अब स्टेटमेंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, विंध्याचल पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह स्टेटमेंट देगा। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से दे सकता है कि भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिले में स्थित है, और क्वेश्चन वही बना देगा कि ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। इस तरह से आपको बना सकता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा। दूसरा ये भी काफ़ी VVI है, और जो पॉइंट था वहाँ से निकाल दिया गया है, जो केवल जरूरी बातें जो थी वहीं पे यहाँ पे लिया गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि गुफाओं पर 10,000 साल पहले कब्जा कर लिया गया था, और भीमबेटका चित्रकला लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को भी दर्शाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लिंग आधार पर श्रम विभाजन, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को यहाँ पे दर्शाता है। तो कैसे दर्शाता है, पुरुषों के लिए शिकार की बात करता है वहाँ पे, और महिलाओं के लिए भोजन चीज़ों को
दर्शाया गया है। तो ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा भी गया है, लेकिन वैसे नहीं पूछा जाएगा, इसको स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा, उसका रीजन के रूप में पूछा जाएगा। आज का क्लास बस इतना ही था, ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं है। इसी पॉइंट से आपको एक नंबर 100% आएंगे, क्योंकि हर एक साल इससे क्वेश्चन आते ही हैं और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला जो सेशन होगा, अगला जो क्लास होगा, वो किस चीज़ पर रखा जाए।